हेलो डियर स्टूडेंट, JINC जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सा, राधे राधे। डियर स्टूडेंट, ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस क्लास के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके आगामी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चाहे आप CHO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ANM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NHM के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास। चाहे आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की दुनिया के अंदर, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास की शुरुआत हम एक बेहतरीन पॉजिटिव थॉट के साथ करने जा रहे हैं। आज का हमारा पॉजिटिव थॉट डियर स्टूडेंट, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डियर स्टूडेंट। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है डियर स्टूडेंट। अब आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी, जैसा कि मैंने मॉर्निंग की क्लास के अंदर आप लोगों से वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एसी एएनएम के लिए JINC यूपी ट्रिपल एसी एएनएम श्योर सिलेक्शन कॉम्पिटेटिव गाइड जो है ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर कर दी गई है डियर स्टूडेंट, जिसकी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। और स्टार्टिंग के अंदर जो 100 जो स्टूडेंट होंगे, शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए, जिनको इस बुक के अंदर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा इस बुक के अंदर, जो कि हमारी बुक की प्राइस जो है 928 है, यानी कि 928 प्राइस है, जिसके अंदर हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं शुरुआती 100 विद्यार्थियों को, 100 विद्यार्थियों को। तो ये बुक जो है आपके डियर स्टूडेंट 649 रुपीज की फीस में, लगभग 650 रुपीज की फीस में आपके ये किताब पढ़ने वाली है डियर स्टूडेंट। और ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है। और ये इस बुक के अंदर थ्योरी प्लस 5000 प्लस MCQ है डियर स्टूडेंट। जो यूपी ट्रिपल एसी का जो नवीनतम सिलेबस है, उस सिलेबस को कंप्लीट कवर किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये बुक रहने वाली है। मैक्सिमम MCQ रहने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो समय रहते आप लोग जो है इस बुक का जरूर बेनिफिट लीजिएगा। इसके साथ जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, सर हमने इस JINC की इस बुक को पढ़ लिया है, अब हमारे को प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर चाहिए, तो JINC जोधपुर की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। यूपी ट्रिपल एसी एएनएम श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे शुरुआत में डियर स्टूडेंट, और 1500 प्रश्नों का खजाना, 8 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है इस टेस्ट सीरीज की। बेटा कितनी? 8 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी बेटा, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। और इसके साथ साथ अतिरिक्त फायदा आपको ये होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर कि डियर स्टूडेंट 38 टॉपिक का टॉपिक वाइज MCQ भी आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाला है, यानी कि लगभग 2500 प्रश्नों का खजाना, 2500 प्रश्नों का खजाना आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाला है। समय रहते जो है आप लोग इसका फायदा जो है, बेनिफिट जो है जरूर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो इस जानकारी के बाद आज के सेशन को मैं विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहा हूं। और ये बुक की ऑनलाइन बुकिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो शुरुआती 100 विद्यार्थियों को, 100 विद्यार्थियों को हम डियर स्टूडेंट बहुत जल्दी ये बुक जो है उपलब्ध करा देंगे। और शुरुआती 100 विद्यार्थियों को 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये आप लोगों के लिए बुक जो है 649 रुपीज की फीस में पढ़ने वाली है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको विटामिन के बारे में बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, विटामिन किससे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, विटामिन जो है, जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और नॉर्मली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन जो है हमारे शरीर को लिए जरूरी होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें। विटामिन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन।
तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं जो है वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा जी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। इनके बारे में कंप्लीटली मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। और अक्सर यहां से विटामिन का टॉपिक्स ऐसा है जहां से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर सवाल जो है बेटा पूछा जाता है। अब देखें सबसे पहले जो है मैं विटामिन ए के बारे में बात करने जा रहा हूं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है। क्या इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? बेटा जी विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह होता है बेटा क्या? रेटिनोल होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। रेटिनोल, रेटिनोल जो है हमारे को किससे प्राप्त होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि सर ये जो रेटिनोल है ये हमारे को एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। किससे होता है? एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है बेटा। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको कई दफा जो है बेटा जी केरोटीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बीटा कैरोटीन के नाम से भी इसे जाना जाता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देने योग्य चीज है। ये किससे प्राप्त होता है हमारे को? इसकी प्राप्ति जो है बेटा प्लांट सोर्स से होती है। ओके, अब जो विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी क्या क्या होती है? अक्सर यहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है इसकी डेफिशिएंसी से बेटा जी, इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से बेटा जी। तो यहां पर मैं वन बाय वन नाम लिख रहा हूं, आप लोगों को याद रखना है। अक्सर यहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। डियर स्टूडेंट नाइट ब्लाइंडनेस, क्या याद रखोगे? नाइट ब्लाइंडनेस आप लोगों को याद रखना होगा बेटा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना होगा जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया बेटा जी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि एक तरीके से आप लोगों को रतौंधी नामक बीमारी जो है आप लोगों को याद रखना है, जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट केरेटो मलेशिया आप लोगों को याद रखना होगा बेटा जी, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर स्टूडेंट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप लोग जो है बीटॉट स्पोर्ट जो है, बीटॉट स्पोर्ट जो है आप लोगों को याद रखना होगा। अक्सर यहां से भी सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा बेटा जी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों को याद रखना है जीरोसिस ऑफ, जीरोसिस ऑफ, जीरोसिस ऑफ, जीरोसिस ऑफ, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है जीरोसिस ऑफ, जीरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा, जीरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा। तो ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी की वजह से। ये पहला फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने आपको बताया है, वसा में घुलनशील विटामिन, जिसका नाम है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम मुख्य रूप से आपको रेटिनॉल याद रखना है। इसकी प्राप्ति किससे होती है? एनिमल सोर्स से होती है। दूसरा अगर आप इसका केमिकल नेम आपको याद रखना हो तो बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन की प्राप्ति किससे होती है? प्लांट सोर्स से होती है डियर स्टूडेंट। अब बेटा जी मैं आपको बताने जा रहा हूं फटाफट से डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दें क्लास की तरफ। अब मैं बताने जा रहा हूं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मुख्य रूप से इसका रासायनिक नाम जो है आपको कैल्सिफेरॉल याद रखना है। इसके अंदर इसकी दो फॉर्म होती है। इसकी कितनी फॉर्म होती है? मुख्य रूप से इसकी दो फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। मुख्य रूप से इसकी दो फॉर्म, कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट। कौन कौन सी? तो ध्यान दें, D2 एंड D3। बेटा जी D2 का केमिकल नेम क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखोगे बेटा जी? इर्गो, इर्गो कैल्सिफेरॉल आप लोगों को याद रखना होगा डियर स्टूडेंट। वहीं D3 का केमिकल नेम कोली कैल्सिफेरॉल होता है बेटा जी, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर स्टूडेंट। तो कोली कैल्सिफेरॉल जो है आप लोगों को याद रखना होगा बेटा जी, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। ओके, कोली कैल्सिफेरॉल, इसमें आप लोग याद रख सकते हो इर्गो कैल्सिफेरॉल जो है आप लोगों को याद रखना है बेटा। ओके जी हाँ, अब ये इसके केमिकल नेम हो गए। अब बात आती है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है?
इसके सोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग क्या बताओगे? अक्सर यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि सर सनलाइट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सनलाइट। सनलाइट बोले तो सूर्य की किरणें बेटा जी, किसकी? सूर्य की किरणों से जो है हमारे को किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है बेटा जी। अब बात आती है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से? विटामिन डी की कमी की वजह से मुख्य रूप से क्या क्या प्रॉब्लम्स, कौन कौन से रोग जो है देखने को मिलते हैं। तो क्लास की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा, फटाफट से आपको चीजें बताई जा रही है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रंस के अंदर बोले तो बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो बच्चों के अंदर आप लोगों को याद रखना है रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है? रिकेट्स नामक बीमारी जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। वहीं डियर स्टूडेंट, अगर इसकी कमी अडल्ट के अंदर पूछी जाए, अडल्ट के अंदर पूछी जाए, वयस्क व्यक्तियों के अंदर पूछी जाए, किसके अंदर? वयस्कों के अंदर पूछी जाए, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोगों को याद रखना है कि सर ओस्टियो मलेशिया जो है आप लोगों को याद रखना होगा डियर स्टूडेंट। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। वहीं आपको अन्य के तौर पे अगर आपको याद रखना हो, अन्य के तौर पे या अदर्स के तौर पे आपको याद रखना हो, तो आप ये क्या याद रखोगे बेटा जी? आप लोगों को याद रखना है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, और ओस्टियोपोरोसिस को हम किस नाम से जानते हैं? इस ओस्टियोपोरोसिस को बेटा हम साइलेंट थिप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साइलेंट थिप के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको विटामिन डी के रिगार्डिंग आप लोगों को याद रखना है। अब यहां से हम मूव करने वाले हैं हमारे अगले विटामिन की ओर। अगला फैट सोल्यूबल विटामिन मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं, जिसका नाम है विटामिन ई। डियर स्टूडेंट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम बेटा जी क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है बेटा जी? टोकोफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है डियर स्टूडेंट। अब इस विटामिन को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है बेटा। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अक्सर यहाँ से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और इसके केमिकल नेम से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना होगा। अब यहाँ से हम फटाफट मूव कर रहे हैं अगले विटामिन की ओर, जिसका नाम है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। मुख्य रूप से यहां पर भी आपको दो फॉर्म याद रखनी है। कितनी फॉर्म याद रखनी है? मुख्य रूप से इसकी दो फॉर्म में आपको यहां पर बताने वाला हूं डियर स्टूडेंट। कौन कौन सी? तो आप लोग देखें K1 और K2 डियर स्टूडेंट। अब देखें K1 का अगर रासायनिक नाम अगर मैं बात करूं, तो आप लोग याद रखोगे फाइलोक्विनोन। वहीं ये चीजें अक्सर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बेटा जी। क्विनोन आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, फाइलोक्विनोन याद रखना। K1 का रासायनिक नाम पूछा जाए, वहीं K2 का पूछा जाए, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट मीनो क्विनोन आप लोगों को याद रखना है डियर स्टूडेंट। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अब बात आती है कि इस विटामिन के को और किस नाम से जाना जाता है? तो डियर स्टूडेंट, इसको जो है हम एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, या इसको जो है हम कोएगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कोएगुलेशन विटामिन के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट। अब जो है विटामिन के जो है डियर स्टूडेंट, रक्त का थक्का जमने में सहायक है और जरूरी होता है। और जन्म के समय अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को याद रखना है कि नवजात शिशु के अंदर जो है डियर स्टूडेंट
उसकी इंटेस्टाइन जो है वह स्टीराइल होती है, यानी कि उसके अंदर इंटेस्टाइनल फ्लोरा का अभाव पाया जाता है। इसीलिए यानी कि कहीं ना कहीं नवजात शिशु के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी देखने को मिलती है। इसलिए नवजात शिशु को, चाहे वह टर्म बेबी हो चाहे वह प्री टर्म बेबी हो, उसको क्या लगाया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टर्म बेबी होता है, टर्म बेबी होता है, उसको क्या लगाया जाता है, इससे विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, विटामिन के का। और जिसकी डोज क्या रहती है, जिसकी डोज 1 मिलीग्राम रहती है बेटा जी। कौन से रूट से लगाया जाता है, तो आपको याद रखना सर, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। वहीं डियर स्टूडेंट, अगर प्री टर्म बेबी हो, क्या हो, प्री टर्म बेबी हो, और उसको अगर विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसका इंजेक्शन लगा रहे हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसकी डोज क्या रहने वाली है, तो उसकी डोज जो है 0.5 mg रहने वाली है। रूट जो है क्या रहने वाला है, रूट यहाँ पर भी इंट्रामस्कुलर रहने वाला है। तो आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से हम मूव करने वाले हैं किसकी ओर, हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं फेट सोल्यूबल विटामिन की ओर। और फेट सोल्यूबल विटामिन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आप लोगों को मैंने बता दिया फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल बोले तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी समूह वाले विटामिन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 1। और विटामिन बी वन का इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा जी, ध्यान दे क्लास की तरफ, क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है डियर स्टूडेंट। अक्सर यहाँ से सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, थायमीन होता है। अब बात आती है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सर बेरी 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 नामक रोग जो है देखने को मिलता है, किसकी कमी की वजह से, थायमीन की कमी की वजह से, विटामिन बी 1 की कमी की वजह से। अब यहाँ से हम फटाफट आगे मूव कर रहे हैं विटामिन बी 2 की ओर। विटामिन बी 2 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना है आपको कि सर इसका रासायनिक नाम जो है, इसका इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम जो है बेटा क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है डियर स्टूडेंट। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अब बात आती है इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो आपको विशेष तौर से याद रखना है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस बेटा आप लोगों को याद रखना है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस से तात्पर्य है कहीं ना कहीं हमारी ओरल म्यूकोसा के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इन्फ्लामेशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है हमारी ओरल म्यूकोसा के अंदर, उसको हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चिलोसिस, चिलोसिस चिलोसिस से तात्पर्य होठों का फटना, फिशर्स ऑफ लिप्स, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारी टंग के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस। तो इस तरह की डेफिशिएंसी जो है देखने को मिलती है मुख्य रूप से किसकी कमी की वजह से, विटामिन बी 2 की कमी की वजह से डियर स्टूडेंट। याद रख लेना छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 3 के बारे में। और इस विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम देखें, इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो है बेटा जी निकोटिनिक, निकोटिनिक निकोटिनिक एसिड होता है। क्या होता है, निकोटिनिक एसिड जो है, इसका रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट निकोटिनिक एसिड होता है। या इसको नियासिन 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 के नाम से भी जानते हैं, नियासिन के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट। याद रखना है मुख्य रूप से
मुख्य रूप से इसका रासायनिक नाम पूछे डियर स्टूडेंट, अगर इसका मुख्य रूप से रासायनिक नाम पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे सर नियासिन जो है किसका रासायनिक नाम होता है, किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। मुख्य रूप से आपको नियासिन याद रखना है बेटा जी। मुख्य रूप से इसका रासायनिक नाम जो है क्या याद रखोगे? आपको नियासिन याद रखना है। एडिशनल तौर पे आपको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूं कि इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। क्या क्या ध्यान रखोगे कि इसकी कमी की वजह से प्लेग्रा नामक बीमारी होती है। क्या होती है कि इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी, निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसकी कमी की वजह से प्लेग्रा, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, देखें, प्लेग्रा नामक बीमारी देखने को मिलती है किसकी कमी की वजह से डियर स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है कि सर विटामिन B3 की कमी की वजह से। अब इसके अंदर जो है कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? मुख्य रूप से 3D सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। कई दफ़ा 4D सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। किसकी कमी की वजह से? इस नियासिन की कमी की वजह से। वह कौन कौन से होते हैं तो देखें, फटाफट से देखिए, क्लास की तरफ ध्यान दीजिए। डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द डर्मिस। वहीं डियर स्टूडेंट हमारी स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होने को हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है डिमेंशिया। इसके अलावा आप लोग क्या याद रखोगे? आप लोग याद रखोगे डायरिया, यानी कि पासेज ऑफ वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स इन ए 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 3 बार से ज्यादा पानी जैसे मल का पास होना, उसको हम डायरिया के नाम से जानते हैं। ये आपको 3D सिम्टम याद रखना है। 4D पूछा जाए तो आप क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर? डेथ जो है, मृत्यु जो है ऐड हो जाता है। याद रख लेना, भूलना मत डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, आपको अगला विटामिन जो है अपना विटामिन B5, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम बेटा जी पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान देना है, पेंटोथेनिक एसिड जो है क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है, आप लोगों को याद रखना है। पेंटोथेनिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है किसका? विटामिन B5 का। अब इसके फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से कोएंजाइम के निर्माण में ये मदद करता है। कौन करता है? विटामिन B5 जो है, पेंटोथेनिक एसिड जो है कोएंजाइम के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। जो हमारी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है? आवश्यक है। कौन है बेटा आवश्यक? ये पेंटोथेनिक एसिड। ये ग्लूकोज और वसा से ऊर्जा प्राप्त करने में भी सहायक होता है। कौन? पेंटोथेनिक एसिड। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी कमी की वजह से, विटामिन B5 की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, वीकनेस देखने को मिलती है, फटीग देखने को मिलती है, थकान और कमजोरी देखने को मिलती है। ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण व्यक्ति को हमेशा क्या होती है? थकान महसूस होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसके फंक्शन में ये ग्लूकोज और वसा से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसकी कमी हो गई, तो व्यक्ति हमेशा क्या करने लगता है? थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा जलन महसूस होना उसको, यानी कि बर्निंग फिट सिंड्रोम देखने को मिलता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? किसकी कमी की वजह से? पेंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से, विटामिन B5 की कमी की वजह से। उसकी वजह से पैरों के अंदर जलन देखने को मिलेगी, झुंझुनी देखने को मिलेगी और दर्द महसूस होगा। किसको? पर्सन को। अब डियर स्टूडेंट हमारा अगला विटामिन, जिसका नाम है विटामिन B6, और विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दे क्लास की तरफ, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है बेटा, याद रख लेना। और इसकी कमी की वजह से एनीमिया देखने को मिल सकता है या डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। लक्षण के तौर पे बात करूं तो कमजोरी और चिड़चिड़ापन जो है देखने को मिलता है
पायरिडोक्सिन की कमी की वजह से, विटामिन B6 की कमी की वजह से, यानी कि इसकी कमी की वजह से और क्या देखने को मिल सकता है, और जो है डियर स्टूडेंट पेरिफेरल 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 न्यूराइटिस भी देखने को मिलता है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन B6 की कमी की वजह से। ओके, याद रख लेना डियर फाइटर्स, भूलिएगा मत। ओके, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, विटामिन B9 के बारे में, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो फोलिक एसिड जो है, फोलिक एसिड जो है क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है बेटा, फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है, कौन सा एनीमिया होता है, तो आपको याद रखना है सर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है इस विटामिन B9 की कमी की वजह से मुख्य रूप से देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से और क्या देखने को मिल सकता है, और एंटीडी देखने को मिल सकता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से, इस फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है डियर स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा जी। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में बेटा जी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि इसका रासायनिक नाम जो है बेटा क्या होता है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। याद रख लेना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर स्टूडेंट। तो साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट, और इसकी कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मुख्य रूप से कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है विटामिन B12 की कमी की वजह से डियर स्टूडेंट। याद रखना, कई दफ़ा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिलता है विटामिन B12 की कमी की वजह से, लेकिन मुख्य रूप से जो है बेटा आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखोगे कि सर पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 की कमी की वजह से। डियर स्टूडेंट, एक विटामिन मैं आपको और बताने जा रहा हूं जो कि आपका बाकी रह गया था, विटामिन B7। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम या इसका केमिकल नेम क्या रहता है डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को याद रखना है कि सर इसका केमिकल नेम बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन होता है। कई दफ़ा इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सारे विटामिन इनके केमिकल नेम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इनकी डेफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों को याद रखना है। ओके जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी डियर स्टूडेंट देखें, जिसका आप और हम सब लोगों को सभी को इंतजार था कि सर JEE यूपी ट्रिपल एससी A&M श्योर सिलेक्शन कॉम्पिटेटिव गाइड जो कब मार्केट में आएगी, तो ये आप लोगों के लिए हमने उपलब्ध करा दी है डियर स्टूडेंट। और ये बुक के अंदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है, जो 38 टॉपिक दिए गए थे, उन 38 टॉपिक का पाठ्यक्रम के अनुसार, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्लीट डेटा जो है हमने इस बुक के अंदर आपको दिया है। थ्योरी के साथ साथ 5000 प्लस MCQ जो है इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये बुक जो है हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहने वाली है डियर स्टूडेंट। ओके, तो समय रहते इसका आप लोग फायदा लीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि शुरुआती 100 विद्यार्थियों को इस बुक के अंदर बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 30% स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है इस बुक के अंदर, जो कि शुरुआती 100 विद्यार्थियों को 649 रुपीज़ की फीस में ये बुक दी जाएगी, जो कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहने वाली है। और थ्योरी के साथ साथ 5000 प्लस MCQ इस बुक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस एडिशनल जानकारी के बाद आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर होल्ड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।